हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय से परीक्षा के लिए वॉल्यूम 4 बुक जो निकाला गया उसे लेकर आई हूँ। इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट है जो फील्ड असिस्टेंट और एसएसओ बीएसओ के लिए ये यूजफुल है। आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 9 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 8 तक का वीडियो अपलोड कर दिया, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 1575 में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन है इस जगह पे किसी में नहीं। अकबर ने इबादत खाना यानी कि पूजा गृह फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया था। इबादत खाना को पूजा गृह भी कह सकते हैं। इबादत खाना सभी धर्मों के लिए 1578 ईस्वी में खोल दिया गया था। भारी विवाद के कारण 1578 ईस्वी में ही इबादत खाना में सभी धर्मों के विद्वान के आने पर प्रतिबंध भी लगा दी गई। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ था। चौसा की लड़ाई जो हुआ था जून 1539 में, इसमें कौन पराजित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट यस्टर्ड की हत्या कर दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर एवं बालकृष्णन ने। दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर इतिहास में चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते थे। पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयरहर्स्ट की हत्या चापेकर बंधु द्वारा किया गया था। यह हत्या 22 जून 1897 ईस्वी में किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। यह घाटी केरल के नीलगिरी पर्वत के पलक्कड़ जिले में। 5 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 में। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, 1916 का जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें गरम दल और नरम दल में एकता स्थापित हो गया था। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के साथ साथ मुस्लिम लीग की भी बैठक एक साथ एक ही मंच पर एक ही समय आयोजित हुआ था। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन जो है यह बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1934 का कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू को शक्ति के पृथक्करण के जनक माना जाता। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के विभाजन और संतुलन पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिएगा, कानपुर से नाना साहिब ये सुमेलित है, झांसी से लक्ष्मीबाई ये भी सुमेलित है, ग्वालियर से तात्या टोपे ये भी सुमेलित है, इलाहाबाद से वीर कुंवर सिंह जो है यहाँ पे गलत है। इलाहाबाद से लियाकत अली हो जाएंगे। लियाकत अली खां जो है यह 1857 के विद्रोह में यहाँ से नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, ये सभी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर इसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा काराकोरम, इसके बाद आ जाएगा लद्दाख, फिर आ जाएगा जास्कर और लास्ट में आ जाएगा पीर पंजाल।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम एशिया के केंद्र में पर्वत श्रृंखला के एक परिसर का हिस्सा है जिसमें पश्चिम में हिंद कुश, उत्तर पश्चिम में पामीर, उत्तर पूरब में कुनलुन पर्वत और दक्षिण पूर्व में हिमालय शामिल है। लद्दाख श्रेणी दक्षिण मध्य एशिया में काराकोरम श्रेणी का दक्षिण पूर्वी विस्तार है। जास्कर श्रेणी जो है यह जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों में एक पर्वत श्रृंखला है जो जास्कर को लद्दाख से अलग करती है। पीर पंजाल लघुत्तर हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों की सीमा जो है नेपाल के साथ। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ये जे से जनवरी, एफ से फरवरी, एम से मार्च, ए से अप्रैल, एम से मई, जे से जून 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, तो अगला हो जाएगा जुलाई जो है 31 दिन का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कोका कोला, वाइन और सॉफ्ट ड्रिंक सभी जो है पीने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा कोका कोला और सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला यहाँ पे रहेगा और सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसमें देखिएगा ये हो गया कोका कोला और ये हो गया सॉफ्ट ड्रिंक। वाइन जो है ये नशीला पदार्थ है, तो इसको हम साइड में कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन करना, जैसे सरीसृप, स्तनधारी, मनुष्य और पक्षी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। सरीसृप, स्तनधारी तथा पक्षी जो है यह प्राणियों के वर्ग हैं, जबकि मनुष्य स्तनधारी वर्ग में आता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे है 6 और 2। 6 और 2 में 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 है तो यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ 10 कर देंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोला गया निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 आया है परंतु उसके ठीक बाद 9 आया है? तो इसे ऐसे लिखना 6, 5, 9, 659। तो 659 हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे 659 एक यहाँ आ रहा है, फिर हो जाएगा 659 यहाँ भी आ रहा है, फिर एक यहाँ भी आ रहा है, तो ये 3 जगह जो है 659 आ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी विशेष कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। यदि किसी विद्यार्थी की क्रम संख्या 51 विद्यार्थियों वाली उस कक्षा में पंक्ति के आरंभ में से 23 है, तो पंक्ति में अंतिम विद्यार्थी से उसकी क्रम संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। ये बनेगा 51 माइनस 23 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 29। सॉरी 19 बोल दिए थे, 29 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, गाय पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गौरैया पक्षी से। गौरैया क्या है? पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह माप की कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितनी दृढ़ता से विरोध करता है? 22 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को डैश पे रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच पर।
23 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस में डैश मुख फोकस होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म जैसे पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्र फलक उत्तरी ध्रुव है। लूप के इस फलक में धारा की दिशा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वामावर्त। 26 नंबर क्वेश्चन मैथ से और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा में। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का। नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाता है तब तक। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 का क में। 34 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। अनुच्छेद 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम। दिसंबर 2024 में बी रामासुब्रमण्यम को NHRC का 9वां अध्यक्ष बनाया गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सांविधिक निकाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 दिन। भारत दुनिया को मानसूनी जलवायु का सबसे स्पष्ट उदाहरण प्रदान करता है। 3 समान जलवायु अवधि उत्पन्न करते हैं, लगभग जून के मध्य से सितंबर के अंत तक गीला मौसम, अक्टूबर की शुरुआत से फरवरी तक ठंड शुष्क मौसम और मार्च के मध्य से जून तक गर्म शुष्क मौसम रहता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध के द्वारा। यह सागा दावा नामक तिब्बती चंद्रमास के बीच में पड़ने वाली पूर्ण चंद्रोदय की रात्रि को मनाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह रीजनिंग से है। तो यहाँ पे देखिएगा एल है और भी है। एल जो है 12 नंबर पे है और भी हो जाएगा 22 नंबर पे। एल के लिए 12 लिखा गया और भी के लिए 22। तो एल
एल ऐसे भी 12 पे और भी 22 पे है। तो यहाँ क्यू के कितने नंबर पे है? क्यू 17 पे हो जाएगा और जेड जो है 26 पे हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कथन है सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं। सभी बच्चे यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिल्लियाँ हैं। सभी बर्तन बच्चे हैं। अब इसमें एक और राउंड बनेगा। ये जो गोल वाला मैंने बनाया तो ये हो जाएगा बर्तन। सभी बर्तन यहाँ पे क्या बोला जाए? सभी बर्तन बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ बच्चे बर्तन हैं, तो ये सही होगा। कोई बर्तन बिल्ली नहीं है, ये गलत है। हो भी सकता है, होगा ही, क्योंकि बच्चे जो है बिल्ली के अंदर हैं। ये बच्चों का गोलाई है और ये बिल्ली का है, तो ये तो गलत होगा। कुछ बिल्लियाँ बर्तन हैं, कुछ बिल्लियाँ बर्तन हैं, तो ये भी सही है। सभी बर्तन बिल्लियाँ हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। जैसे देखिए पंजाब, रांची, पटना और भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। रांची जो है झारखंड का कैपिटल है, पटना बिहार का कैपिटल है और भोपाल जो है यह मध्य प्रदेश का कैपिटल है। पंजाब किसी का कैपिटल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 बॉक्स आई, जे, के, एल, डब्ल्यू, एक्स और वाई एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में रहे। डब्ल्यू के ऊपर के को रखा गया है। डब्ल्यू के ऊपर जो है के है। डब्ल्यू और जे के बीच केवल 2 बॉक्स है। डब्ल्यू और जे के बीच जो है केवल 2 बॉक्स है। आई के नीचे केवल एल को रखा गया है। आई के नीचे केवल एल है। जे को बाई के ठीक नीचे नहीं रखा गया है। जे को बाई के ठीक नीचे नहीं, तो बाई हो जाएगा डब्ल्यू के नीचे। बाई हो जाएगा डब्ल्यू के नीचे। तो अब बच गया कौन सा? एक्स। जे के ऊपर एक्स हो जाएगा। एक्स और एल के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बोल रहा है एक्स और एल के बीच में 2 बॉक्स है, जे और आई। जे और आई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा 47 बना कैसे है। यहाँ पे देखिए सी है और एक्स है, तो यहाँ -5 हो रहा है। फिर एक्स है और एस है, तो यहाँ भी -5 हो रहा है। एस है और एन है, तो यहाँ भी -5 हो रहा है। एन में -5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई। आगे बनाएंगे बाई से टी में जाएंगे तो -5 हो जाएगा। फिर -5 हो रहा, तो हम जे में -5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई। अब देखिएगा यू से पी में जाएंगे तो यहाँ भी -5 हो रहा, तो एफ में -5 करेंगे तो आ जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा आई ई ए। आई ई ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, नमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है। और पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बोला जा रहा है
फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ेगा और यहाँ पे 5 किलोमीटर गया। इसके बाद बोला जा रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर यहाँ पे चला। इसके बाद है फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह 12 किलोमीटर यहाँ पे ड्राइव करेगा। इसके बाद है वह अंत में एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो अंत में यहाँ दाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलता है। ड्राइव करके बिंदु P के पास P पर रुक जाता है। अब बिंदु A पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? जब तक निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री में मोड़े गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो है 8 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर और ये गया है 12 किलोमीटर। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। तो यहाँ पे ये चला कितना है, ये देखिएगा ये वाला जो दूरी है ये 7 किलोमीटर और चला किधर है, तो ये चलेगा दक्षिण की ओर। इधर है पूर्व, इधर हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन है एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय है जैसे अभिदृश्यक और अभिनेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटा बड़ा द्वारक, पतला और बड़ा द्वारक। 53 नंबर क्वेश्चन है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के डैश भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चालू न होने पर, यानी बंद रहेगा तब भी यह इसकी मेमोरी को संग्रहित कर सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी बिलियन में H+ और OH- आयनों की संख्या बराबर होती है तो बिलियन का pH कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, pH = 7। 55 नंबर क्वेश्चन है द्विआबंध वाला एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C3H6। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन है बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू, बिछुआ, असम। बिहू अलग है, बिछुआ अलग है, ये दोनों नृत्य जो है असम का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 67 के मध्य हुआ था। 63 नंबर क्वेश्चन है भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। भारत सरकार ने पहली बार जनगणना अभियान के दौरान देश के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया। 64 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? द गॉडफादर के लेखक हो जाएंगे मारियो पूजो। 65 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है क्या? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। 66 नंबर क्वेश्चन है टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव पुस्तक के लेखक हो जाएंगे विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक है। विक्रम सेठ द्वारा
द सुटेबल बॉय, सनेट, एन इक्वल म्यूजियम आदि महत्वपूर्ण उपन्यास लिखी गई है। B.S. नॉयपॉल के द्वारा एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी गई है। सलमान रुश्दी के द्वारा द सेनेटिक वर्सेज, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन और सेम आदि पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। अरविंद अडिगा की पुस्तक हो जाएगा द वाइट टाइगर, और फिर है सिलेक्शन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुक्मिणी देवी अरुंडले को। 68 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 तक। बंटवारे के समय 1947 में पाकिस्तान दो भाग में पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बटा हुआ था। 69 नंबर क्वेश्चन है, कुलीन पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। 70 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर क्वेश्चन, एक कागज़ के टुकड़े को मोड़कर बनाया गया और फिर इस तरह से उसमें चित्र बनाया गया, और जब कागज़ के टुकड़े को हम खोलेंगे तो वह कैसा प्रतीक होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाला जो रीजनिंग है, हम जब भी बनाएं इसे एक कागज़ का टुकड़ा ले लें और जिस तरह से ये मोड़ा गया उसी तरह से मोड़िएगा और फिर इस तरह का चित्र बनाइएगा। जो भी चित्र दिया रहेगा वैसा चित्र आपको बनाना है और फिर उसे खोलना है, तब जाकर ये वाला रीजनिंग सही बनेगा। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके फलकों पर अक्षर QRS, PQR, ST और U अंकित किए गए हैं। वह अक्षर चुने जो Q अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पे है। तो यहाँ पे देखिएगा Q है तो U भी है और T है, तो Q के साथ T तो आएगा नहीं, U है और यहाँ पर देखिएगा R है और S है, तो इसका आंसर हो जाएगा Q का अपोजिट हो जाएगा S, R का अपोजिट हो जाएगा U और T का अपोजिट हो जाएगा P। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा 23 को 3 से गुना किया गया, तो इसका आंसर आ गया है 69। उसी तरह से 27 को 5 से गुना किया गया है, तो आंसर आ गया है 135। अब हम 31 को 7 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 217। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिकारक कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाती है और अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक का भाग बन जाती है।
83 नंबर क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया कराता है तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर हाइड्रोक्साइड अपक्षेपित होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमित्री मेंडलीफ के द्वारा। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के निर्माण के समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे। तत्वों को सजाने के क्रम में मेंडलीफ ने अनेक अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था एवं उन तत्वों के नामों एवं गुणों के संबंध में भविष्यवाणी कर दिए थे। 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वानिकी। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीपावली। 93 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 को। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। 94 नंबर क्वेश्चन है, हसदेव और जोक नदियां भारत की किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। 95 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो ये हो जाएगा चांगलो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद के नाम पे। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं कितनी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। 98 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 99 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ब्रह्मांड है, प्लूटो है और सौरमंडल है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड बनाएंगे, इसी में प्लूटो भी बना देंगे और सौरमंडल भी बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा जो देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बनेगा, सभी को अंडर रूट कर देना है और फिर प्लस कर देना है। तो 484 जो है 22 का हो जाएगा, फिर हो जाएगा 576, 576 जो है ये 24 का रूट हो जाएगा और 529 जो है ये 23 का रूट हो जाएगा। तो हमें जोड़ना किसे है, सॉरी यहाँ पे 24 हो जाएगा। 22 प्लस 24 प्लस 23 ये आ जाएगा कितना,
69। उसी तरह से ये सभी जो है इसके रूट है, तो इसे जोड़ना है, ये जोड़कर ये आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48। 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 107 नंबर क्वेश्चन में है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें हो जाएगा 8, इसमें 8 है और इसमें 6 है। एक हो जाएगा ये बड़ा वाला, फिर बीच से काटेंगे तो ये हो गया 3, फिर एक यहाँ से हो गया 4, 5 और 6। 3 तो हो जाएगा इसमें, 3 इसमें हो जाएगा, फिर 3 जो है इसमें हो जाएगा, तो 3 3 6, तो 8 6 कितना हो गया 14। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा, तो इसमें आ जाएगा ये जो है दो चिन्ह बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक डंडा भी लगा हुआ है। 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। 112 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया गैस प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन। 113 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। 1 मिनट पहले 13 का क्लियर कर लेते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करता है। अब देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन, कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 121 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1954 से। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया। 122 नंबर क्वेश्चन है, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा का। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है तथा लंबाई हो जाएगा 575 मीटर। 124 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत वित्तीय संसाधनों की निगरानी के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य वित्त आयोग।
125 नंबर क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बजट को किन दो भागों में विभाजित किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना व्यय और गैर योजना व्यय। योजना व्यय के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों की परियोजनाओं, कार्यक्रम, उत्पादन और विकासात्मक कार्यों पर खर्च किए गए राशि थे। गैर योजना व्यय के अंतर्गत वेतन, सब्सिडी, ऋण, ब्याज, सामाजिक सुरक्षा, सहायता कार्यों आदि में खर्च किया गया राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126, साओ तोमे और प्रिंसिप की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साओ टोमे। 127 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 अप्रैल 2025 को 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। 129 नंबर क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 को विकसित भारत युवा संसद कहाँ शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। 130 नंबर क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को ने। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 132 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15। यहाँ पे देखिएगा, इस वाले बॉक्स में 3 हो जाएगा, फिर इस वाले बॉक्स में 3 होगा और फिर इसमें 3 होगा। 3 3 6 3 9, 9 यहाँ हो गया, फिर 1 हो जाएगा, ये वाला जो है एक बड़ा, तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे, फिर हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो है एक बॉक्स यहाँ हो गया, फिर इसमें है 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 1 5, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133 नंबर क्वेश्चन, इसमें कागज़ को मोड़ना है और फिर इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 134 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 134 नंबर क्वेश्चन में है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जैसे खुशी का दर्द से संबंध है उसी तरह से कोमल का क्रूर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 141 नंबर क्वेश्चन है, एजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है और इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री केसर। 142 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग में प्रभावी विशेषक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल बीज। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी में। 144 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में किस नाम का एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। प्लाज्मा संपूर्ण रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। 145 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सही कथन का चयन कीजिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परागन की प्रक्रिया में पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।